के लिए। जो लोग शराब पीते हैं, वह लोग इस पौधे का, इस वनस्पति का इस्तेमाल कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इस प्रयोग को कर कर भी देखिए। यह किडनी रोग के लिए, शरीर के सूजन के लिए, जो भी आपके शरीर में इन्फेक्शन है उसके लिए रामबाण का काम करती हैं। तो आप लोग यदि इन वनस्पतियों का सेवन कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं तो कर कर जरूर देखिए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी उन लोगों के लिए है जिनको शराब पीने की लत है। यदि आपके घर में भी ऐसे सदस्य हैं तो आज जिस वनस्पति की मैं जानकारी देने जा रही हूँ, यदि इस वनस्पति का आपने सही तरीके से कंटिन्यू 40 दिन प्रयोग करा तो वह व्यक्ति उम्र भर के लिए शराब छोड़ सकता है। देखिए, शराब की लत होती है वह बड़ी ही बेकार होती है, लेकिन शराब के साथ साथ आप दूसरे जैसे सिगरेट हुए, गुटखा हुआ या जर्दा वगैरह वह चीज़ों को भी इन चीज़ों से छुड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, करना होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के प्रयोग से कुछ भी चीज़, क्योंकि जो शराब पीता है उस इंसान को उस चीज़ का वो आदी हो जाता है, उसको तड़प लगती है। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि माता जी जब 4 बजते हैं और हमारे मन में वह चीज़ें होती हैं। तो दूसरा इसका सही तरीका है। देखिए, बहुत सारे भक्तों से मेरी बात होती है तो सब यही कहते हैं कि माता जी जब हम बाहर रहते हैं तो हमको इस चीज़ की याद नहीं आती, जब हम घर पर आते हैं तभी हमको ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमको सोचने की ज़रूरत है, ख़ास कर कर घर की महिलाओं की। घर की महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि उनके पति की इच्छा उस साइड क्यों जा रही है। यदि कहीं कमी आपके प्यार में है तो आपका पति इस साइड जाएगा। दूसरा, आप काफ़ी डिप्रेशन में हो, इसके कारण जा रहे हो कि घर में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर ध्यान भी लगा सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है। आप सुबह ध्यान लगाते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट, यह भी काफ़ी सहयोग करता है। इसमें नहीं, हर एक प्रकार की चीज़ में ध्यान सहयोग करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो इंसान अपने लिए समय नहीं निकाल पाया उस इंसान का जीना बेकार है। हम बिजी रहते हैं काम में, ऐसा नहीं, मैं खुद भी गृहस्थी की साधक हूँ और मेरे भी इतने सारे काम होते हैं कि मुझे खाना खा मुश्किल से उस हिसाब से, लेकिन मैं फिर भी अपने लिए, खुद के लिए समय निकालती हूँ। क्योंकि आप खुद से बेहतर आपका ना तो कोई दोस्त है, ना कोई दुनिया में आपका साथी है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन फ्रेश है, आपका दिमाग सही है, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। वरना थोड़े दिन के बाद आपके परिवार के लोग भी आपको किनारे कर देंगे। इसलिए सबसे पहला अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सब लोग आपको सिर्फ ज़रूरत के लिए ही, चाहे आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता जो भी हो, सिर्फ ज़रूरत के लिए ही इंसान को उस हिसाब से करते हैं। हाँ, एक माँ की उस हिसाब की चीज़ें होती है कि वो बच्चों को किस हिसाब से बड़ा करती है, पिता की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। लेकिन एक समय के बाद सबके साथ में यही होता है, जब उम्र हो जाती है तो खुद का ध्यान दीजिए। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ कि कौन सी वनस्पति से आप लोग घर बैठे शराब को छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फ़ायदा 100% होता है। यह प्रयोग आपको कंटिन्यू, ज़्यादा नहीं तो 40 दिन तो करना ही होगा, और एकदम सरल है, आसानी से यह वनस्पति भी आपको मिल जाएगी। यह मेरे पास में है मकवई। मैं मकवई के बहुत सारे वीडियो डालती रहती हूँ। तो यह मकवई है, और मकवई किडनी के लिए, शरीर के सूजन के लिए रामबाण का काम करती है। लेकिन यह शराब छुड़ाने के लिए भी काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 वनस्पति और लेनी पड़ेगी, जैसे कि बिलपत्र। आपको थोड़े बिलपत्र लेने हैं, थोड़ी मकवई लेनी है, इसके साथ में 1 चम्मच जीरा लेना है, और यदि गुड़ मार मिल जाए तो सबसे अच्छा। लेकिन यह थोड़ी दुर्लभ है, यह हर कहीं नहीं मिलती है, और गुड़ मार को बहुत कम लोग पहचानते हैं। और यह सबसे ज़्यादा शराब, हर प्रकार के नशे के लिए, शरीर में कहीं भी गांठ हो तो यदि आपने कंटिन्यू इसके 2 पत्र का 40 दिन सेवन करा तो आपकी बड़ी से बड़ी गांठ भी गल सकती है। क्योंकि इसका 1 पत्र हम खा लेते हैं तो पूरे दिन भर हमको लगता है कि हम किलो से शक्कर खा जाते हैं, यानी कि चीनी। तो लगता है मिट्टी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। तो फिर आपके शरीर की शुगर का क्या हाल करेगी आप। अब खाली 1 पत्र शुगर से, मतलब 1 पत्र गुड़ मार्के से भी हर प्रकार का नशा छोड़ सकते हैं। और शुगर के लिए
तो यह रामबाण का काम करती है। शुगर के मरीज यदि कंटिन्यू इसको लेते हैं और कोई भी चीज़ 2 या 3 दिन में नहीं छूटती, इसलिए हम बोलते हैं कि कम से कम 40 से 50 दिन इन चीज़ों का सेवन कीजिए। और इसीलिए डॉक्टर भी बहुत उस हिसाब का इलाज देते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग शुगर के लिए और जो मैं प्रयोग बताना जा रही हूँ शराब छोड़ने के लिए, दोनों में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। इसके बारे में तो मैं जितना बताऊँ, इसका नाम ही है गुड़ मार, यानी कि यह गुड़ की मिठास को भी मार देती है, तो इसका नाम ही यही है। और यह बड़ी ही दिव्य, हमारे यहाँ इसके 3-4 पौधे हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि हमने यहाँ सब जंगल से लाए, ऐसा नहीं कि किसी नर्सरी से या ऐसी जगह पर नहीं मिलती है। तो आप गुड़मार मिल जाए तो गुड़मार भी ले लीजिए, लेकिन गुड़मार आसानी से नहीं मिलती, तो आप यह तीनों चीज़ों ही ले लीजिए, जैसे कि मकवई हुई, बिलपत्र हुए और 1 चम्मच अजवाइन। इनको 1 लीटर पानी में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इतना उबालिए कि वह आधा लीटर से भी कम हो जाए। और फिर प्रतिदिन खाली पेट आप शराब के जो रोगी है उसको आप मरीज ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो शराब पीता है उसको ऐसी लत पड़ी होती है, जो लत आसानी से नहीं छूटती है। और वो छोड़ना भी चाहे तो जो उनकी मित्र मंडली है वो नहीं छोड़ने देती है। तो जितने भी मित्र लोग हैं सभी को ही यहाँ छुड़वानी पड़ती है, तभी जाकर ऐसा होता है। हमारे पास कई केस आते हैं ऐसे कि माता जी उन्होंने छोड़ दी थी, फिर बाद में हम उनसे पूछते, कहते हैं कि दोस्तों ने कसम दी, तो आप ऐसे मित्र ही क्यों बनाते हो? वो मित्र नहीं होते हैं आपके, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो शत्रु आपको इस प्रकार की चीज़ें करवाता है, आपके मित्र कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप तू शराब पी मेरे साथ में, नहीं, वो सबसे बड़े आपके मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो आपको इस हिसाब से कर रहे हैं, और वह पास में बैठे हुए गुप्त शत्रु होते हैं। तो आप लोग ऐसे मित्र का साथ समय रहते छोड़ देते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मित्र हमेशा एक मित्र का भला ही सोचता है, वह कभी भी एक मित्र का बुरा नहीं। उसको धन्यवाद देकर खुद को भी उसके साथ साथ इस चीज़ों में सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग प्रतिदिन इसका 1 गिलास काढ़ा पीते हैं और 30 से 40 दिन इसका प्रयोग करते हैं तो 100% जो शराब की लत है वह छूट जाती है, और इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिलपत्र है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि आपकी गैस की समस्या हो, आपके शरीर में गर्मी हो। इस समय के ऊपर तो हमारे जो बिलपत्र है उसमें बहुत सारे फल लगे, ठंडाई के लिए उसका फल खास कर लिया जाता है, और वो ठंडा है इसीलिए उसको भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के अंदर इतनी गर्मी थी, उन्होंने इतनी सारी जो विष वगैरह जो किया था, इसके कारण बहुत सारी, तो ठंडाई के कारण हम बिलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। तो बिलपत्र में ऐसे भी ठंडाई है। तो आप बिलपत्र, मकवई और मकवई के साथ में 1 चम्मच जीरा, आप प्रतिदिन 1 गिलास इसका काढ़ा पीते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 40 दिन के अंदर आप शराब की लत को छोड़ देंगे। जो आपके अंदर वह तड़प होती है, वह तड़प शांत होकर आपको एक साधारण इंसान बना देगी। देखिए, कोई भी चीज़ यदि इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं छोड़ सकते या नहीं कर सकते, वो आपका मन का भ्रम है। आप एक चीज़ को कंटिन्यू कर देखिए, फिर देखिए आप कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी शाम होती है और हमको मतलब तड़प लगती है इसकी कि नहीं हमको अब होना, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक बीमारी का ही रूप उन लोगों ने बना लिया है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ, बहुत सारे इसको धीरे धीरे छूटेगी। आप सोचो कि नहीं आज आपने कल दवाई ली और आज आपकी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो भी कमी है वह यह वनस्पतियाँ पूरी करती हैं, और पूरी करने के बाद ही छूटती है। जो लोग कहते हैं कि हम 2 या 3 दिन में शराब नहीं, वो लोग वापस पीने लगेंगे। यदि कंटिन्यू आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तभी जाकर यह लत छूटेगी। और शराब की लत इतनी बुरी होती है, वह कई परिवार को तबाह कर देती है। दूसरा, मुझसे बहुत सारे भक्त हमेशा प्रश्न पूछते ही रहते हैं हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन करते कोई नहीं है। मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। मैंने पहले भी शराब छोड़ने के लिए यह चीज़ें दी है,
और गुरुजी ने कई लोगों की इससे शराब भी छुड़ाई है। ऐसा नहीं है, हम जैसे मैं गाँव की व्यक्ति हूँ और हम गाँव से आते हैं। हमारे गाँव में पहले कच्ची शराब बनती थी महुए से और सब घर पर ही बनाते थे। गाँव में तो सभी लोग बनाते थे और वहाँ शराब नुकसान नहीं पहुँचाती थी। लेकिन आज की जो शराब है, वो पता नहीं किस-किस चीज़ को सड़ा बुलाकर बहुत हिसाब से बनाते हैं और लोग बाग उसको पीकर हज़ारों बीमारियों को खड़ी करते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति शराब पीता है उसमें बहुत कम व्यक्ति होंगे जिनकी उस हिसाब की चीज़ें हैं। लेकिन सभी व्यक्ति का आगे जाकर उनकी बहुत सारी शरीर की चीज़ें खराब होती है। और जो देसी महुए की शराब पीते हैं, उन लोगों का ना तो कभी पेट निकला हुआ होता है, ना उस हिसाब की चीज़ें होती है। हाँ, वो महुए की जो शराब होती है, वह शराब बहुत सारी बीमारियों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दी जाती है। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि शराब बुरी चीज़ नहीं है, मैं यहाँ बोलती हूँ। जो शराब पीकर लोग बाग जो चीज़ें करते हैं, वह गलत है। वह आपके दिमाग को जो भ्रमित करती है, वह चीज़ें गलत है। और शराब पीकर आप मांस मदिरा की ओर जो आकर्षित होते हैं, वह चीज़ें गलत है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो आप लोग इस वनस्पति का सेवन कर आराम से घर बैठे शराब की लत को छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि सही तरीके से करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मकोई के ऐसे भी और हज़ारों फ़ायदे। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी, मैं बहुत सारे लोगों को तो इसके वीडियो भेजती रहती हूँ उनको पर्सनल तौर पर, लेकिन फिर भी मकोई आपको आराम से कहीं भी पूरे भारत में मिल जाता है। तो और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आगे भी मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियाँ देती रहूँगी ताकि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। तो कर ज़रूर देखिएगा जिनके घर में